जय हिंद दोस्तों, आज जो है हम सब 7.1 का जो है प्रश्नावली 7.1 का स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी जुड़ चलते हैं। और हमारा पहला सवाल हमारा ये रहेगा, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हम 2-3 सवाल कर चुके थे इसमें, जिसमें पहला जो है हमारा है 7.1 का जो है क्वेश्चन आपका है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। पहली क्लास में हम दूरी सूत्र निकालने के लिए बताए थे, यस या नो? यस। पहला सूत्र में हम दूरी सूत्र, पहला क्लास में हम आपको दूरी सूत्र निकालने के लिए बताए थे। अगर आपको याद होगा तो दूरी सूत्र क्या बताए थे, बताइए। दूरी सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वेरी गुड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही था। इसी पर पहला आपका सवाल है प्रश्नावली 7.1 का, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। एक है आपका, पहला दिया है 2,3 और 4,1। पहला सवाल है 2,3, आप सब बनाते चलिए, और एक है 4,1। 4,1 ये हमारा पहला सवाल है। इनके बीच का दूरी निकालने के लिए कह रहा है। हम बताए थे आपको, इसमें आपको करना क्या है, हम बताए थे पहला जो है मान लेते हैं ये हमारा जो है इनके बीच का दूरी, पहला बिंदु का नाम ए है, दूसरा बिंदु का नाम बी है। पहला बिंदु का नाम ए और दूसरा बिंदु का नाम बी। पहला का निर्देशांक कितना दिया है 2,3 और दूसरा का कितना दिया है 4,1, यही दिया है। हम बताए थे पहले बिंदु को क्या कहते हैं x1 y1 और दूसरा बिंदु को x2 y2, यानी कहते हैं। उसके बाद सूत्र लगा देंगे, हल करना है, सूत्र लगाना ए और बी का बीच का दूरी ना, ए बी का बीच का दूरी निकालने का सूत्र होता है दूरी सूत्र। यहाँ लिख देना है आपको, दूरी सूत्र से ए बी का बीच का दूरी निकालना है। तो क्वेश्चन सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। उसके बाद जो है x2 है, x2 कौन है बताइए, यहाँ x2 यहाँ है, आगे वाला को x कहते हैं, पीछे वाला को y, आगे वाला को x, पीछे वाला को y। तो यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, तो x2 का मान 4 है, 1 का मान 2 है, x1 का मान 2 है, स्क्वायर है तो घेर के स्क्वायर, प्लस का प्लस, y2 का मान 1 दिया हुआ है, माइनस का माइनस, y1 का मान 3 दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है 4 में 2 जाएगा, कितना है 2, स्क्वायर का स्क्वायर, 1 में माइनस 3 में 1 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर। आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 होता है। और 4 माइनस 2 गुना माइनस 2 प्लस 4 नहीं हो जाएगा, 4 4 कितना होगा 8 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। इतना इकाई क्या होगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए दूसरा नंबर आप बना के दिखाइए फटाक से। -7,5 -1,3, दूसरा नंबर सवाल है -7,5 और आपका है -1,3, -1। हाँ, इसको तोड़ सकते हैं, 2√2 आ जाएगा, यही ना है। हाँ, इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, अगर दिया हुआ है तो इसको तोड़िएगा 8 को तो 2 गुना 2 गुना 3 को 2 आएगा। आप पता है कि 2 ठो निकलता है, 2 ठो में एक बाहर ना, 2 को 2 में एक बाहर निकलेगा तो एगो अंदर में रहेगा, तो इतना इकाई आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी आंसर दे सकते हैं, यहाँ भी आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप लगा। नंबर का ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपका -5,7 दिया था, और कितना दिया है -1,3 है, यही दिया हुआ है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको करना है, उसको बिछा लो, ध्यान दीजिए यहाँ। इसके बाद आपको इसका दूरी निकालना है। इसका दूरी निकालने के लिए एक तो को ए मान लेते हैं, एक को ए एक को बी। एक का निर्देशांक -5,7 और दूसरे का -1,3 दिया हुआ, बीच का दूरी निकालना है। तो हम दूरी सूत्र लगा सकते हैं। दूरी सूत्र निकालने का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है ध्यान से देखना है आपको। उसके बाद x2 का मान कितना दिया -1, और x1 का मान कितना दिया है, इसको x1 कहेंगे, और y1 इसको कहेंगे x2 y2 कहते हैं। अब यहाँ देखिए x1 का मान -5 है, एक तो माइनस यहाँ से आ जाएगा, एक माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यही गलती हुआ था ना। y का जो है y2 का मान कितना दिया है 3, माइनस का माइनस, y1 का मान 7 दिया है, ये ना दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस यहाँ 4 बचेगा, 5 में 1 घटेगा, 4 का स्क्वायर, और यहाँ घटेगा -4 का स्क्वायर। आपको पता है 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 हो जाएगा। 32 को क्या लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4√2 इकाई लिख सकते हैं। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर आपका सवाल है, देखिए इसमें क्या है तीसरा नंबर तो आप बना ही सकते हैं, शायद हम इसको कल बता चुके थे, बताए थे कि नहीं ऐसा सवाल, a, b
और -1, ये नहीं बताए थे, ये हम बता दिए थे, तो आपको वहीं से बना लेना है। ठीक है, अगला नंबर में आपको देखना है, ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है संरेखी वाला जो है। दूसरा नंबर का सवाल हमारा क्या है, कितना नंबर का, 1 नंबर समझ में आया सबको। चलिए देखिए, हम दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि बिंदु आओ 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, और कह रहा है कि जो है क्या अब आप अनुच्छेदन के लिए जो है दोनों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा है दोनों का बीच का दूरी निकालने के लिए, दोनों का बीच का दूरी, एक बिंदु दिया है हमारा, इसमें समझिए, एक बिंदु दिया है हमारे पास 0,0 और दूसरा बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु हमारे पास दिया है 36,15, है ना, है। इनके बीच का दूरी निकालना है, तो इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेते हैं बी। कोई दिक्कत है, बोलो ना। अब यहाँ से आपके पास दिया एक निर्देशांक इतना और दूसरा निर्देशांक इतना, लिखेंगे ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक दिया हुआ है, समझिए, ए का निर्देशांक कितना दिया है 0,0 और बी का निर्देशांक कितना दिया है, बी का निर्देशांक आपके पास दिया हुआ है, बी का निर्देशांक दिया है 36,15 दिया है। तो दूरी सूत्र, दूरी निकालने का रहा है, तो दूरी सूत्र लगा देंगे। तो दूरी किसके बीच का निकालना है, ए बी के बीच का दूरी निकालना। आपको सूत्र पता होनी चाहिए, सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सूत्र याद करना पड़ रहा है क्या। x2 यहाँ हम बता दिए हैं पहले आपको कि पहले वालों को x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2 कहते हैं, यस या नो। अब यहाँ से आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ से हल करना है। x2 बोल रहा है, तो x2 कौन है आपका 36 है, 36 लिख देंगे, माइनस x1 आपका कौन है 0, है ना, है, फिर प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 कौन है आपका y2 15 है, माइनस y1 कौन है 0 है, तो 0 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है 36 में 0 जाएगा, 36 का स्क्वायर होगा, और 15 में 0 जाएगा तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर 1225 होता है ना, तो 36 का कितना हो जाएगा बताइए, 36 का जो है चौचा के 1296 होगा, कंफर्म है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1296 होगा, प्लस 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, यस नो। उसके बाद आपको जोड़ लेना है 225 और 1296 कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 1521 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1521, टूटेगा क्या, 1521 किसका है 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल 39 इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39 इकाई, तो आंसर हो जाएगा 39 इकाई। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा करके दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखना नहीं है। 2 बिंदु हमको दिया है, निर्देशांक बीच का दूरी मांग रहा है सीधा सीधी, तो आपको क्या करना है, दोनों बिंदुओं को उठाना है और मैप पे लेके जाना है। उसके बाद दोनों के बीच का दूरी क्या करना है, निकाल देना है। कोई दिक्कत है, ध्यान से समझिए, जब तक इसको समझिएगा नहीं तब तक बना नहीं सकिएगा। ए का निर्देशांक दिया हुआ है, बी का निर्देशांक दिया हुआ है, दूरी निकालने का रहा है, तो दूरी किससे निकलेगा, दूरी सूत्र से। दूरी हम किससे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी प्लस में दोनों को प्लस कर देंगे, तो हल करने के बाद कितना आ गया 39 आ जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद आपको करना क्या है, ये 2 नंबर का हो गया। कितना नंबर हुआ इसमें, तो इसमें किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर देना इकाई जिसमें दिया है। हाँ, तो यहाँ से आपको पीछे कह रहा है कि देखो कुछ दिया हुआ है उसमें ऑप्शन में ना 7.2 को देखना है। अनुच्छेद जो है इसमें उदाहरण में दिया गया है, वहाँ किलोमीटर में इसको दर्शाया गया है, इसीलिए किलोमीटर में दिया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। कितना नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बनाना है। देखिए हम बताते हैं इसमें करना क्या, कार्य निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है। कौन सी है, संरेखी है। संरेखी आपको पता है, संरेखी उसको कहते हैं जब एक ही रेखा पर से कई सारी रेखाएं गुजरती है, तब उसको क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं, तो तब उस रेखा को क्या कहेंगे, संरेखी कहते हैं। तो आपको यहाँ हमसे कह रहा है कि 3 को निर्देशांक दिया है। कितना निर्देशांक दिया है, 3 निर्देशांक दिया है। तो हम समझ लेते हैं ऐसे ही, 3 निर्देशांक दिया हुआ है। कितना निर्देशांक दिया है, 3 निर्देशांक। एक मान लेते हैं ए, दूसरा का नाम बी और तीसरा का नाम सी। या तो ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी। कोई दिक्कत है, पहला का निर्देशांक हमारे पास दिया हुआ है। कितना दिया है, पहला का 1,5 दिया है। कितना दिया है 1,5।
दूसरा का निर्देशांक कितना दिया है बताइए, 2,3 दिया है, 2,3 दिया है। और तीसरा का निर्देशांक -2, -11। किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, जो बता रहे हैं पहले उसको समझिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। ए का मान दिया 1,5, बी का मान दिया 2,3 और सी का मान दिया -2, -11 दिया है ना, दिया है। आपको करना है संरेखी, हमसे पूछ रहा है कि संरेखी है कि नहीं है ना है। तो सबसे पहले आपको करना है ए और बी का मान निकालना है, ए और बी का मान निकालना है, ठीक है। ए और बी का बीच का दूरी निकाल लेंगे, फिर निकालना है बी और सी के बीच का दूरी। क्या निकालना है? बी और सी का बीच का दूरी। पहले क्या निकालेंगे? ए और बी के बीच का दूरी, यस या नो? तो ए और बी का बीच का दूरी पहले निकालने, क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है हमारे पास? दिया हुआ ए बिंदु का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है कितना? 5, 1,5, 1,5 है ना। बी बिंदु का निर्देशांक हमारे पास दिया है, कितना दिया है? 2,3, ये ना है। और सी बिंदु का निर्देशांक दिया है, समझिए, सी बिंदु का निर्देशांक दिया है, सी का कितना दिया? -2, -11 दिया है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको करना क्या है कि अब बारी बारी से दो को क्या करेंगे? दूरी निकालना है। क्या करना है? इसीलिए दूरी सूत्र लगा देना है। दूरी सूत्र से क्या आपको करना है? ए और बी का बीच का दूरी पहले निकालना है। लिखेंगे ए बी का बीच का दूरी, ए बी का बीच का दूरी तो होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको यहाँ से हल कर लेना है। अब समझिए, पहले इन दोनों का बीच का दूरी निकालेंगे, क्या निकालना है? तो पहला बिंदु कौन आ गया? ए, इसको हम क्या कहेंगे? x1 y1 कहेंगे। और दूसरा का बिंदु कौन है? x2 y2, बी दूसरा का बिंदु ना है, तो इसमें x2 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2, कोई दिक्कत है? और x1 का मान कितना है? 1 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 इसमें कौन है? 3 है, तो 3 लिख देंगे, माइनस का माइनस। देख रहे हैं ध्यान से, बोर्ड पे देखिए, यहाँ बोर्ड पे। और y1 का मान कितना दिया है? 5 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। इसके बाद आपको हल करना है। हल करने के बाद आप ध्यान दीजिए, 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर। और 5 में 3 घटेगा तो कितना बचने वाला है? 2 बचने वाला है, -2 ना, -2 का स्क्वायर। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा 4 और रूट में आ जाएगा 5, आ जाएगा 5 इकाई। आएगा कि नहीं आएगा? इतने ना आएगा, कहीं गलती नहीं ना है? ठीक है, ये बिंदु हम सही लिखे है ना क्वेश्चन? हाँ, चलिए, अब ये हो गया, ए बी का मान निकल गया। अब आपको निकालना है किसका? बी और सी का मान। अब लिखेंगे ओबो। अब दूरी सूत्र से बी सी का बीच का दूरी है ना, किसका बीच का दूरी? बी और सी का बीच का दूरी। वहां भी सूत्र लगाना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कैसा बकलोल बच्चा है रे, इतना बार कह रहे हैं, सूत्र आपको बता रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। कल से 1000 बार चर्चा हो गया होगा इस पर, कई सारे सवालों पर चर्चा हम कल भी किए थे, आज भी कर रहे हैं, फिर भी सूत्र याद नहीं हो रहा है। देखो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको करना क्या है, समझिए यहाँ। अब यहाँ आपको समझने में आना चाहिए कि ये x2 है। देखिए, अब ये दोनों का तो हो गया कम, समझिए यहाँ, ये दोनों बिंदु में हम कम कर रहे हैं। तो पहला बिंदु ए था, इसीलिए x1 y1, x2 y2। अब ये दोनों में कम कर रहे हैं, तो पहला बिंदु कौन है? बी ना है। समझिए यहाँ, ये दोनों में कम करेंगे तो पहला बिंदु किसको मानेंगे? बी। बी इसको कहेंगे x1 y1 और इसको कहेंगे x2 y2। ध्यान से समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये दोनों में कम किए, समझ में आ गया? तो ये x1 y1 था, ये x2 y2 था। अब ये दोनों का कम खत्म हो गया, अब ये दोनों में कम कर रहे हैं। तो हम बताएं, 2 बिंदु लेंगे तो पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा x2 y2। तो इसमें ये x1 y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा। जब x2 कितना दिया हुआ बताइए? -2 दिया हुआ है, फिर माइनस सूत्र से आ जाएगा। और कह रहा है x1 बताइए, तो 2 है, स्क्वायर हो जाएगा, घेर के होगा कि नहीं होगा? प्लस का प्लस। y2 कितना दिया है? -11, माइनस सूत्र से आएगा। y1 कितना दिया है? 3 दिया है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, घेर के स्क्वायर। यहाँ दिया माइनस माइनस प्लस, तो -4 का स्क्वायर, -4 का प्लस, यहाँ कितना होगा? -14 का स्क्वायर हो जाएगा, -14 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ना जाएगा 11 3 14 हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 14 का स्क्वायर 200 कितना होगा? 14 कितना होगा? 14 का 196 होता है, कितना होता है?
196 हो जाएगा। 14 का 196, 14 5 56 5 4 9, हाँ ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस कर लेना है। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये दोनों को 96 तो 2 हो जाएगा, 10 करी 0, 6 12 करी 2, 9 1 10 1 11, 212 हो जाएगा, 212 इकाई होगा, हो गया। उसके बाद आपको करना है, ये किसी का वर्गमूल नहीं है, ये किसी का वर्गमूल नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये -2 है ना, तो -2 हो गया, और ये भी ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस -11 -3 तो -14 हो गया, 14 का स्क्वायर 196 होता है ना, दो जुटेगा तो 212 इकाई हो जाएगा। अब आपको बताएं, अब आपको क्या करना है समझिए, इसका निकल गया ना, इसका निकल गया ना, अब इसका निकालेंगे, समझना है ध्यान से। संरेखी पूछे तो पहले अलग अलग बिंदु का निकालेंगे बीच का दूरी, उसके बाद पूरा का निकालना है। तो पूरा का मतलब ए और सी ना, ए और सी का ना, ए और सी आए, बी तो मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु भी यहाँ नहीं कह रहा, हमको पूरा निकालना है। इसका बीच का दूरी निकाल लिए, इसका बीच का दूरी निकाल लिए। अब निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी, मतलब एसी का बीच का दूरी। किसका बीच का दूरी, एसी का बीच का दूरी। अब देखिए समझिए, अब कौन कौन सा बिंदु ले रहे हैं, ए और सी। तो पहले कौन है, ए ना, ए हो जाएगा आपका x1 y1 होगा ना, और बाद में कौन है, सी है, तो सी को क्या कहेंगे, x2 y2 कहने वाले हैं। समझ में आ रहा है, पहला बिंदु को x1 y1 और दूसरा बिंदु को x2 y2 कहते हैं। या तो आपको समझ में आ रहा है, ए और सी में ए आपका x1 y1 और सी x2 y2। अब दूरी सूत्र फिर लगाएंगे क्या, फिर लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही लगाना है। ध्यान दीजिए यहाँ बोर्ड पे, x2 कौन है, x2 कौन है, x2 कौन है बताइए, x2 आपका जो है इसमें जो है कौन है, x2 का मान -2 ना है, -2। अब x1 कौन है, तो x1 यहाँ है, तो x1 कितना है, 1 है स्क्वायर। y2 कौन है, y2 -11 है, माइनस फिर सूत्र से आ जाएगा, y1 कौन है, 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। अब उसके बाद आपको करना क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो -2 और -1 तो 3 होगा, -3 का स्क्वायर प्लस, ये दोनों जुटेगा तो -16 का ना, -16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -16 का स्क्वायर 256 होता है। कितना होता है, 256 होता है। कहा कौन सी लिया रे, देखो उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 9 और 6 15 65 ना हो जाएगा, 200 कितना निकलेगा, 65 इकाई निकलने वाला है। यस या नो। अब आपको देखना है, संरेखी नाम से कह रहा है, संरेखी है कि नहीं है। अगर इन दोनों का योग इनके योग के बराबर हो जाता है तो कह देंगे कि ये क्या है, संरेखी है। क्या है, संरेखी, अन्यथा संरेखी नहीं है। लिखेंगे चूंकि संरेखी ना कह रहा है तो इन दोनों को जोड़ना है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, है ना। तो आपको ए बी का मान कितना निकला था, √5 निकला, बी सी का मान कितना निकला है, √212 बराबर √265। कभी पूर्ण वाला है क्या, यहाँ 12 यहाँ 5 जो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, ये तो जुटेगा नहीं, जुटेगा, ये दोनों बराबर होगा। जब बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे यह संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सबसे पहले आपको ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है। पहले ए बी, बी सी, फिर ए सी। जब दूरी निकल जाएगा तो याद रखिए, ए सी जो बना हुआ है, ए सी जो यहाँ बोर्ड पे देखिए ध्यान से, ए सी जो बना हुआ है, ए सी जो बना है, ए बी और बी सी मिलकर बना है, तो दूरी इधर से निकाले या इधर से निकाले, दोनों बराबर ना होना चाहिए। यस नो, यस। आप इधर से यहाँ जाइए और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है, ये पूरा का जो दूरी होगा वही इन दोनों का जोड़ने से पूरना चाहिए। अगर पूर जाता है तो कहेंगे संरेखी है, अन्यथा संरेखी नहीं है। तो यहाँ पूर नहीं रहा है, पूरा है क्या, ये बराबर नहीं है, तो लिख देंगे ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है किससे, ए सी से, इसीलिए संरेखी नहीं है, इसीलिए यह संरेखी नहीं है। तो ये आपका था कितना नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन था। कितना नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन था। कितना नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन था।
ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, 3 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन पर चले। क्या कितना नंबर, 4 नंबर। आपका 4 नंबर का सवाल देखिए। चार नंबर का आपके पास सवाल क्या है बताइए। 4 नंबर का सवाल है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कोमा -2, क्या लिखा है 5 कोमा -2 और 6 कोमा 4 और 7 कोमा -2 एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। अब आपको थोड़ा थोड़ा सीखना होगा त्रिभुज के बारे में। आपको त्रिभुज के बारे में ज्ञान होनी चाहिए। 10th में आ गए तो इतना तो नॉलेज आपको रखना ही होगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। क्या आप सब पढ़े हो गए, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अरे कुछ पढ़ाई की है। एक होता है समबाहु, एक होता है विषमबाहु, और एक समद्विबाहु, और एक होता है समकोण। और त्रिभुज कोण अलग होता है क्या, नहीं होता है। भुजा के आधार पर ये हो गया, किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। 4 प्रकार के, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ध्यान से समझिए, भुजा के आधार पर कितने, 4 प्रकार के। किसी को डिस्टर्ब ना करें। आप सबको समझ में नहीं आ रहा है एक बार में। तो जो हमको 3 बिंदु दिया है, कितना निर्देशांक दिया है, 3 निर्देशांक, और हमसे कह रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, आपको जांच करना है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, तभी ना जांच कर सकते हैं। त्रिभुज में 3 गो शीर्ष होता है, कितना शीर्ष, 3 गो शीर्ष। और समद्विबाहु त्रिभुज कहता है कि जिस त्रिभुज में 2 गो भुजा कम से कम बराबर होगा, दोनों 2 भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोई भी 2 भुजा, अगर ये दोनों भी बराबर हो सकता है, ये दोनों भी बराबर हो सकता है, ये दोनों भी बराबर। समद्विबाहु में द्वि मतलब 2 होता है, बाहु मतलब भुजा होता है, सम मतलब बराबर होता है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में गया, कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में बारी बारी से इसमें 3 गो शीर्ष दिया है। कितना शीर्ष दिया है, मतलब 3 गो जो है 3 चीजें दिया है, 3 निर्देशांक हमारे पास दिया है। पहला निर्देशांक हमारे पास क्या दिया है, 5 कोमा -2। पहला निर्देशांक क्या है, 5 कोमा -2। ध्यान दीजिए, 5 कोमा -2 दिया है, यह ना दिया है। दूसरा कौन सी दिया है बताओ, दूसरा आपके पास क्या दिया है, 6 कोमा 4। दूसरा आपके पास दिया है 6 कोमा 4 दिया है। और तीसरा आपके पास क्या दिया है, 7 कोमा -2, 7 कोमा -2, 7 कोमा -2। पढ़ाई कम देगा, छटपट करने से कोनो फायदा नहीं है। समझ में आ गया, इसको पढ़ेगा बनेगा ना, तब होशियार बनेगा, तो समझ में आएगा कि नहीं तुम तेज बच्चा है। ये तो अपना पढ़ेगा नहीं और दूसरे को पढ़ने देगा नहीं। ध्यान दीजिए, हम क्या बताए, समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो। अगर 2 भुजा आपका बराबर हो जाता है, तीनों, ध्यान देखिए 3 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है क्या, तो हम पहली बार इसका दूरी निकालेंगे तो एक भुजा निकल जाएगा क्या, इसका दूरी निकालेंगे तो दूसरी भुजा निकलेगा, और इसका दूरी निकालेंगे तो तीसरी भुजा निकालेंगे। जब तीनों का दूरी निकाल लेंगे तो उसमें आपको देखना है 2 गो का दूरी बराबर हुआ कि नहीं। अगर 2 गो का दूरी बराबर हो जाता है तो आप कहिएगा यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर बराबर नहीं होता है तो आप लिखिएगा यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। कोनो दिक्कत है, समझ में आया, नहीं समझ में आया। 2 गो भुजा बराबर होने चाहिए, 2 दूरी बराबर होगा ना तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर बराबर नहीं होता है 2 गो तो लिख देंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं। आप बनाते कैसे हैं उसको समझिए। देखिए हमारे पास कोई त्रिभुज एक ले लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वह समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। समझ में आ गया, हम अपने मन से एक त्रिभुज को क्या करते हैं, लेते हैं, और तीनों का निर्देशांक दर्शाते हैं। इसका नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी दिया हुआ है। क्या दिया है, सी दिया हुआ है। कोई दिक्कत है। उसके बाद आपसे जो है जो दिया हुआ है लिखिए, 5 कोमा -2, इसका निर्देशांक कितना दिया है, 5 कोमा -2। दूसरा बताइए, दूसरा 6 कोमा 4 दिया है, और बताइए तीसरा क्या दिया है, 7 -2 दिया है ना, दिया है। तो आपको लिखना है, 4 नंबर का सवाल है हमारा, हमको लिखना है दिया है। क्या क्या दिया है, दिया है हमारे पास, समझिए ए का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक, ए बिंदु का
निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद कुछ समझ में नहीं आने वाला है। जब आप क्लास में बैठ के नहीं सीख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं नहीं सीख पाइएगा। ए बिंदु का निर्देशांक, ये ए बिंदु ना है, इसको ए बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है 5, -2, ये ना है। उसके बाद क्या दिया है बी बिंदु का निर्देशांक, यही लिखेंगे बी बिंदु का निर्देशांक। बी बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो बी का कितना दिया है 6, 4 और सी बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है बताइए। हाँ, निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है 7, -2। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो लगा देना है पंचसूत्र, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। इसमें पहले आपको जो है, मेरे पास जगह की समस्या है इसलिए हम 3 भागों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहले हमको निकाला, हम बताएं पहले बारी बारी से ए बी बी सी ए सी, ए सी ना, ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी। तो सबसे पहले हम ए बी का बीच का दूरी निकालेंगे। तो ए बी का बीच का दूरी निकालने के लिए सूत्र वही रहेगा, इसमें लिखाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद जो है आपको क्या करना है x2 का मान लिखना है। x2 अब आपको पहले बता दिए हैं, यहां से देखना है कि आपको किसका बीच का दूरी निकालना है, ए और बी का ना। तो पहले कौन आया ए, तो हम ए को क्या कहेंगे x1 y1 और दूसरा कौन है बी ना, बी को कहेंगे x2 y2। कौन दिक्कत है? अब बताइए, कह रहा हमसे x2 का मान, तो x2 का मान 6 हो जाएगा, माइनस का माइनस, x1 का मान 5 है तो 5 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का प्लस। y2 का मान 4 है, माइनस का माइनस, y1 का मान -2 है, तो यहाँ एक माइनस पहले से एक माइनस वहां से, तो प्लस हो जाएगा। ये क्या हम डायरेक्ट प्लस कर दिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटेगा तो 1 स्क्वायर होगा और यहाँ जुटेगा तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का स्क्वायर 36, टोटल मिला के रूट 37 इकाई आने वाला है। यस या नो, 37 इकाई आ जाएगा आपका। 1 का आ जाएगा कितना रूट 37 इकाई। अब निकालना है आपको कौन सी, बी और सी, बी और सी का बीच का दूरी, बी और सी का वही दूरी निकालना है, तो वही सूत्र लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये ना। उसके बाद आपको करना क्या है, x2 कौन है बताइए, x2 कौन है। अब आपको पहले ये पता करना है, इसको अब रहने दीजिए, इसको मिटा दिए। आपको ये पता करना है कि पहले हमको बी और सी में निकालना है। याद क्या लिखे हैं, बी और सी। तो पहले कौन है बी, तो बी को कहेंगे x1 y1 और दूसरा x2 y2। ये आप अगर बैठाने सीख जाते हैं तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। अब बताइए x2 का मान कितना है 7 है, माइनस x1 का मान कितना है, यहाँ से 6 हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर। बताइए y2 का मान कितना है -2 और y1 का मान कितना है 4 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो कितना 1 स्क्वायर होगा और ये जुटेगा तो -6 का स्क्वायर होगा। ये दोनों जुटेगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का -6 का तो 36 आ जाएगा, रूट 37 इकाई। यस या नो, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद आपको तीसरा निकालना है, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, अब इसको निकालना है ना। लिखेंगे ए और सी, ए और सी, तो रूट लगाएंगे रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना सा आपको समझ में आ रहा है। अब आपको पता करना है याद के ए और सी, तो ए पहले ना है x1 y1 और सी बाद में है तो x2 y2। तो है किया, आपको क्या करना है बैठा देना है, खाली बैठाना है। क्या x2 कौन है, x2 7 हो जाएगा, x1 कितना है 5 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर। y2 -2 माइनस y1 -2, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। आप यहाँ से कीजिएगा तो यहाँ से 2 का स्क्वायर होगा, क्या साथ में पहुंच जाएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस का प्लस, प्लस माइनस माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इकाई हो जाएगा। आप यहाँ से आप देख सकते हैं 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इकाई हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, आपको यहाँ से पता चला 2 चीज आपका बराबर है, 2 चीज आपका क्या है बराबर है, 2 चीज आपका बराबर है। जब 2 चीज आपका बराबर हो जाएगा, काट लिया, 2 चीज आपका 2 को भुजा बराबर हुआ कि नहीं, ये वाला भुजा बराबर है और ये वाला भुजा बराबर है। लिखेंगे चूंकि क्या लिखना है ए बी बराबर है इससे बी सी से, कितना कितना रूट
37 बराबर रूट 37। इसीलिए यह एक सम समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। कह रहा बिंदु है या नहीं है? समद्विबाहु जितना 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। पहले हम क्या किए? ए बी का मान निकालें, उसके बाद क्या किए? बीसी का मान निकालें, उसके बाद क्या किए? एसी का मान निकालें। यानी निकालें, समझ में आ गया? जब तीनों का मान निकाल लेंगे तो आपको कंप्रोमाइज करना है, कौन सी तुलना करना है, कैन करना है, तुलना करना है। तो आपको आप देखिएगा कि यहाँ 37 और रूट 37 दोनों बराबर है। 2 को बराबर हुआ बस समद्विबाहु त्रिभुज में 2 बराबर होता है। समद्विबाहु में 2 को बराबर हो गया तो लिख देंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समझ में आया? 4 नंबर तक, 4 नंबर तक आपको समझ में आ गया। चलिए 1 नंबर से आप बनाइए। कल आप सबको जो LW ये रहा कि कल का कि आप इसको क्या कर सकते हैं, कल बना के लाइएगा। और बाकी बात जो भी बेसिक पहले वाला क्लास में हुआ है उसको पूरा का पूरा जितने चीज हम क्लास में बताए हैं सारे चीजों को कॉपी में नोट करके लाना है कल की ना, और उसके बाद लिख के लाना है, पूरा लिखना है। जितना भी चीज उसमें हम बताए हैं सारे चीजों को क्या करना है, आपको लिख के लाना है। कल की ना भूलना नहीं और याद कर लेना है। कल पूछेंगे भी आप सबसे। और उसके बाद ये 4 सवाल आपको कल के क्या करना है, 1 नंबर से बना के लाना है। तो इतना HW आपका रहा कल का। कोई दिक्कत? आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।